नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में 60 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारा सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है। और हमारे चैनल पर दोस्तों हम जो है हर प्रकार के विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जैसा कि हिस्ट्री के हो गए, साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, और आज सभी अलग अलग विषय के बारे में यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जो कि यह दोस्तों आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम अपने 60 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जो है 100 नंबर में हमने लास्ट किया था, और आज हम जो है 101 से हमारा क्वेश्चन चालू होगा, 101 से लेकर के 160 तक, जिससे कि हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन है, महानदी किस जिले से निकलती है? ठीक है, महानदी किस जिले से निकलती है? तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? तो बांधवगढ़ जो है वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है? तो छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो है शिवनाथ नदी है। अगला प्रश्न है, कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोरबा शहर जो है हसदो नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाला नदी कौन सा है? जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाला नदी कौन सा है? तो इर्ब नदी जो है जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह मुंगबहार नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह रेंड नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? तो तामड़ा गुमर जो है बस्तर में नहीं है, तामड़ा गुमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो यह दंडकारण्य प्रदेश में स्थित है। महानदी की सहायक नदी है, तो यह जो बस्तर में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? तो महानदी परियोजना जो है वह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? तो हसदो बांगो परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है, खूटा घाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? खूटा घाट परियोजना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो नहर के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो है मिनी माता जलाशय जो है सबसे ऊंचा जलाशय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है? तो सिंचित जिला कौन सा है? तो धमतरी जो है छत्तीसगढ़ सबसे सर्वाधिक सिंचित जिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ न्यूनतम सिंचित जिला है? तो बस्तर जो है न्यूनतम सिंचित जिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में चावल की फसल जो है मुख्य फसल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि का नाश का कारण नहीं है? तो सिंचाई की सुविधा जो है भूमि नाश का कारण नहीं है।
बाकी ये सभी जो है विनाश का कारण है, ठीक है, भूमिनाश का कारण है। जैसे नगरीकरण, सड़कों का विस्तार और औद्योगिकरण, ये सभी जो है भूमिनाश का कारण है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले को टिन की खदानें हैं? छत्तीसगढ़ किस जिले में टिन की खदानें हैं? तो दंतेवाड़ा जिले में जो टिन की खदानें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र खुली जेल मसगांव निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो यह जगदलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रथम खुला जेल कौन सा है? तो मसगांव जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? तो कही देवे संदेश, ठीक है, कही देवे संदेश जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत केंद्र हसदेव बांगो की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम फिल्म निर्माता होने का श्रेय है? राज्य के प्रथम फिल्म निर्माता होने का श्रेय किसको जाता है? तो यह मनु नायक जी को जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो मोहन शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वप्रथम गठन विचार के संकल्पकार है? तो यह पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जो है प्रथम विचार के संकल्प कारक है। अगला प्रश्न है, संजीवनी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फोन नंबर है? तो संजीवनी सुविधा में निःशुल्क फोन नंबर जो है 108 नंबर जो है निःशुल्क फोन नंबर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय कब स्थापना हुई थी? तो 1938 ईस्वी में जो है प्रथम महाविद्यालय स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रायपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो रायपुर शहर की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जूट के उद्योग किस स्थान पर है? छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो जूट उद्योग जो है रायगढ़ स्थान पर है, रायगढ़ जिले में है। छत्तीसगढ़ में सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बैकुंठपुर, ठीक है, बैकुंठपुर में जो है छत्तीसगढ़ में सेंचुरी सीमेंट का कारखाना है। अगला है, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है? तो बिलासपुर में जो है दिया सलाई उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है, जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? तो दुर्ग जिले में स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट स्थापित है? यह महासमुंद में जो है मिनी स्टील प्लांट स्थापित है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो यह रूस के सहयोग से स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण का कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो यह भिलाई में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क जो है भिलाई शहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह चांपा में स्थित है, ठीक है, जांजगीर चांपा में जो है कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? तो दुर्ग जिले में जो है बोरई औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है? तो यह त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे है? तो अजीत जोगी को जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बनने का श्रेय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो बनवारी लाल अग्रवाल जी जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? यह बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ स्थल है? तो बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ न्यायालय का पीठ स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है?
तो भाजपा को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भिलाई में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह राजनांदगांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो मिनी माता जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम सांसद थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष तो साल वृक्ष है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु क्या है? तो जंगली भैंसा जो है राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी क्या है? तो पहाड़ी मैना जो है राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? ठीक है, सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो अरुण कुमार जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव बने थे। और आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहन शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।